हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रताप क्लासेस। गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस क्या है और हम किसी भी सेंटेंस को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि सेंटेंस क्या है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। ये सभी को पता है कि शब्दों का वह समूह जिससे कोई अर्थ निकले वो सेंटेंस कहे जाते हैं। गाइस, इस बात को ध्यान रखिएगा कि जिससे कोई अर्थ निकले। जिस सेंटेंस से कोई भी अर्थ नहीं निकले, मीन्स कि जो सेंटेंस मीनिंगलेस हो, वो जो शब्दों का समूह मीनिंगलेस हो वो कभी सेंटेंस नहीं कहे जाएंगे। सेंटेंस हम उन्हीं को कहेंगे, उन्हीं शब्दों के समूह को कहेंगे जिससे कोई अर्थ निकले। तो अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक अ कंप्लीट सेंस, शब्दों का वह समूह जिससे कोई अर्थ निकले उसे सेंटेंस कहते हैं। ओके, लाइक एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बोलूँ ही इज़ अ गुड बॉय, यह एक स्टेटमेंट है। ही इज़ अ गुड बॉय, तो वह एक अच्छा लड़का है। इससे एक सेंस निकल के आ रहा है कि हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं, किसी के बारे में कोई विशेषता बतला रहे हैं। ओके, और अगर इसी को सेंटेंस के और अब गाइज हम इसी को इस तरह से पढ़ें, ही इज़ अ गुड बॉय, ही इज़ अ गुड बॉय, मतलब कि मैं सवाल कर रही हूँ, ही इज़ अ गुड बॉय। तो यहाँ पर क्या है, एक इंटरोगेटिव सेंटेंस आ रहा है। तो इसमें क्या है कि सेंटेंस में वही वर्ड्स हैं, वही वर्ब हैं, लेकिन बस डिफरेंट क्या है कि सेंस अलग है। इन दोनों को बोलने की एक्सप्रेशन अलग है। एक बार मैं कहती हूँ ही इज़ अ गुड बॉय, ही इज़ अ गुड बॉय, और सेकंड मैं बोलती हूँ ही इज़ अ गुड बॉय। तो क्या हो रहा है, एक में मैं सिर्फ एक एज अ स्टेटमेंट बोल रही हूँ कि वह एक अच्छा लड़का है, और दूसरे में मैं एक सवाल की तरफ पूछ रही हूँ जिसमें क्वेश्चन कर रही हूँ वह एक अच्छा लड़का है। तो इस सेंटेंस के आखिरी में क्या लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। अब बात आती है कि कैसे, कहाँ क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, कहाँ फुल स्टॉप लगेगा। तो गाइज ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, सेंटेंसेस के जब टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे तब। तो सेकंड, सेंटेंस में कुछ करेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिसके बेसिस पे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि सेंटेंस क्या होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि सेंटेंस में जो पहला लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल में होता है। किसी भी सेंटेंस का पहला लेटर कैपिटल में होता है और एंड में हम फुल स्टॉप लगाते हैं, या तो क्वेश्चन मार्क लगाते हैं या फिर एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाते हैं। वो डिपेंड करता है कि एंड में हम कौन सा नोट यूज़ करेंगे। ये डिपेंड करता है सेंटेंस के एक्सप्रेशन और सेंस पर। सेंटेंस के बोलने से क्या एक्सप्रेशन आ रहा है, ये सेंटेंस का क्या सेंस है, ये डिपेंड करेगा कि सेंटेंस के एंड में हम क्या नोट यूज़ करेंगे। ओके, सेकेंड जो कैरेक्टरिस्टिक है सेंटेंस की, वो है कि सेंटेंस में हमेशा एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता ही होता है। विदाउट सब्जेक्ट एंड वर्ब कोई भी सेंटेंस नहीं कहलाएगा। समटाइम ऐसा हो सकता है कि सेंटेंस में जो है वर्ब हिडन हो, वो हमें दिखाई ना दे, वो पढ़ने से या सुनने से ना लगे कि इसमें कोई सब्जेक्ट होगा, बट वो अंडरस्टूड होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बोलूँ डू इट, डू इट में क्या है कि डू इट, तो इसमें मैं कह रही हूँ कि इसे करूँ, तो मैं ये काम करने के लिए किसी से कह रही हूँ, किसी सेकंड पर्सन से कह रही हूँ। तो सेकंड पर्सन को कहने के लिए मैं यू का यूज़ करूँगी, पर ये मैं यू पर्टिकुलर में यू वर्ड को बोल नहीं रही हूँ, पर यू इसमें क्या है अंडरस्टूड होगा। ओके, मीन्स क्या है कि यू एक सब्जेक्ट है जो इस सेंटेंस में हिडन है। तो सम टाइम कभी कभी ऐसा हो सकता है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट हिडन हो बट वर्ब विजिबल होता है, वर्ब दिखाई देगा। सब्जेक्ट वैसे जनरली सब्जेक्ट दिखाई देते हैं, पर कभी कभी हो सकता है कि सब्जेक्ट हमें ना दिखाई दे, तो सब्जेक्ट क्या होता है, अंडरस्टूड होता है। तो कभी किसी भी सेंटेंस की ये दो प्रॉपर्टीज़ हैं कि उसमें सब्जेक्ट और वर्ब होंगे ही होंगे। ओके, एंड थर्ड है कि सेंटेंस की जो बिगिनिंग होती है वो हमेशा कैपिटल लेटर से होती है, एंड एंड में हम फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क या फिर एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाते हैं। एंड थर्ड है कि सेंटेंस थॉट में सेंस होना चाहिए, मीनिंग होनी चाहिए। मतलब विदाउट मीनिंग
या मीनिंगलेस सेंटेंस नहीं हो सकते हैं। सेंटेंस में हमेशा एक मीनिंग निकल कर के आती है। अगर सेंटेंस में कोई मीनिंग नहीं निकल के आ रही है, इट मीन्स वो सेंटेंस नहीं है, वो फ्रेज कहे जाएंगे। इसके बारे में हम कभी और डिस्कस करेंगे कि फ्रेज क्या होते हैं। ओके, आज हम सिर्फ सेंटेंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो सेंटेंस में क्या होती है, मीनिंग ज़रूर निकलनी चाहिए। अगर सेंटेंस मीनिंगलेस है तो इट मीन्स वो सेंटेंस नहीं कहे जाएंगे। ओके, सो गाइज मैं फिर से रिवाइज कर देती हूँ सेंटेंस के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो फर्स्ट ये होता है कि इस कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं। सेंटेंस का पहला जो लेटर होता है वो कैपिटल लेटर में होता है, और एंड इसका फुल स्टॉप या फिर इंटरोगेटिव मार्क, इसे हम क्वेश्चन मार्क भी कहते हैं, और एक्सक्लेमेटरी मार्क के साथ ही एंड होते हैं। एंड थर्ड है कि इसमें एक मीनिंग होती है, एक एक्सप्रेशन होते हैं। ओके, विदाउट थॉट सेंटेंस कभी कंप्लीट नहीं होते हैं। तो जैसा कि इसकी डिफिनेशन में ही है कि अ वर्ड विच मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। शब्दों का वह समूह जिससे कोई अर्थ निकल के आए वो सेंटेंस कहे जाते हैं। ओके गाइज, सो हो गया गाइज, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेंटेंस के टाइप के बारे में। थैंक यू सो मच गाइज, मैं हूं दीक्षा। प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड प्लीज़ बेल आइकन जरूर हिट करिएगा ताकि हमारे वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। थैंक यू।